हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने इसके पहले औपचारिक पत्र लेखन का नियम समझा हुआ है। आज हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न कैसा दिया रहेगा आपके प्रश्न पत्र में। अजय अंजना जायसवाल यह पत्र लिखने वाले का नाम हुआ। 45 शंकर पाव से चाल, शास्त्री नगर, धारावी, मुंबई 17 से। तो से के पहले यह जो पता है, यह पत्र लिखने वाले अजय जायसवाल, लड़कियों के लिए अंजना जायसवाल का पता है। आपको मैंने वहाँ पे औपचारिक पत्र लेखन के नियम में बताया था कि से के पहले जो नाम होगा, जो पता होगा, वह पत्र लिखने वाले का नाम होगा, उसी का पता होगा। आगे देखते हैं, मुख्याध्यापक जिसे आप प्रधानाचार्य भी कहते हैं, प्रधानाध्यापक भी कहते हैं, सत्यम हिंदी हाई स्कूल, जैन सोसाइटी, सायन, मुंबई को। तो से के बाद प्रश्न में जहाँ से रहे और को से पहले, जहाँ पे को रहे उसके पहले जो पद नाम होगा, पद नाम यानी अधिकारी के पद का, पोस्ट का नाम होगा, और जो पता दिया होगा वह पत्र पाने वाले का पद नाम होगा, वो पता होगा। तो जिसे पत्र आप लिख रहे हैं, जो पत्र पाने वाला उसका पद नाम हुआ मुख्याध्यापक, या आप बोले प्रधानाचार्य, दोनों में से कोई एक लिखेंगे जो प्रश्न में दिया रहे। उसके बाद उसका पता है सत्यम हिंदी हाई स्कूल, जैन सोसाइटी, सायन, मुंबई, यह उसका पता हुआ। अब को के बाद और जहाँ पे पत्र रहेगा वहाँ तक प्रश्न आपका विषय का है, कि जहाँ पे जो विषय होता है वह तबीयत खराब होने के कारण एक दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिखता है, लिखती है। ये देखिए पत्र आ गया। तो को के बाद और पत्र तक, इसी के बीच में प्रश्न लिखने का कारण मतलब विषय छिपा होता है। तो यह बातें आप समझ चुके हैं कि से के पहले जो नाम होगा, जो पता होगा, वह पत्र लिखने वाले का नाम पता होगा। से के बाद को से पहले जो अधिकारी का पद नाम होगा और जो पता होगा, वो पत्र पाने वाले का पद नाम और पता होगा। और को के बाद पत्र तक जो कुछ लिखा होगा वह पत्र लिखने का कारण या विषय होगा। आइए इसी आधार पर हम लोग पत्र लेखन करते हैं, करके देखते हैं कि कैसे लिखा जाना है। नियम बताता है सबसे पहले दिनांक, जैसे आज की तारीख आप डाल सकते हैं 3/7/2021। इसके बाद एक पंक्ति छोड़ दीजिए, वहां पे लिखिए प्रति। प्रति के बाद जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पद नाम प्रश्न में से ही लेना है, प्रश्न में ये दिया है, इसको भूल जाइए, एक ही मानिए। तो मुख्याध्यापक यह पद नाम हुआ। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लगा भी है। उसके बाद उसका पता, अब पता यहाँ से लेकर यहाँ तक है, केवल 2 लाइन में आना चाहिए, तो यही पता लिखेंगे, अपना पता नहीं लिखेंगे। सत्यम हिंदी हाई स्कूल, एक पंक्ति में। इसके बाद अगली लाइन में पूरा आएगा, जैन सोसाइटी, सायन, मुंबई, जैन सोसाइटी। अपने मन से नहीं लिखना है, जो प्रश्न में दिया रहे वही, सायन, मुंबई। अब मुंबई के बाद यहाँ पिन कोड नहीं दिया है तो पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी डालेंगे। तो ईमेल आईडी स्कूल के नाम से रहेगा, तो यहाँ पे हम इसी के नाम से ले लेंगे। शॉर्टकट में लिखेंगे, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इसका और इसका। सत्यम का यस, हिंदी का एच सब स्मॉल लेटर में, हाई का फिर एच और स्कूल का एस। yshs@gmail.com। यह क्या हो गया? यह जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका
ईमेल आईडी हो गया। अब इसके बाद में हम एक पंक्ति छोड़ करके यहाँ पर हम विषय लिखेंगे। विषय कहाँ से आएगा? प्रश्न में से। मैंने बताया को के बाद पत्र के बीच में, लेकिन विषय की एक खासियत है कि वह एक पंक्ति में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, 2 पंक्तियों में जाएगा, तो यही इतना लिखेंगे। एक दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र। एक दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र। यह लिखने के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए आप। इसके बाद इसी के ठीक नीचे मार्जिन से सटा के माननीय महोदय, यहाँ पे अल्पविराम लगाइए। अब पहला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा। पहले पैराग्राफ में पत्र लिखने वाला अपने बारे में सामान्य जानकारी लिखता है कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय देता है। तो यहाँ से लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, मार्जिन सटा के, मेरा नाम। अब नाम अपना नहीं लिखेंगे, जो प्रश्न में होगा। लड़के यह नाम लिखेंगे, लड़कियां यह नाम लिखेंगी। मेरा नाम अजय जायसवाल है। आगे क्या परिचय कैसे देगा? मैं आपके विद्यालय में कक्षा। अब यहाँ पे जो बच्चा जिस क्लास में वह लिखेगा। मैं यहाँ 10वीं लिख रहा हूँ, 10वीं अ। अगर आप 8वीं में हैं तो आप 8वीं अ या ब जो भी है वह लिखिए। 9वीं में है तो 9वीं का लिखिए। कक्षा 10वीं अ में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। लड़कियां छात्र की जगह छात्रा लिखेंगी। और क्या बताएगा? रोल नंबर, मेरा अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। अनुक्रमांक 15 है। यह उसका परिचय हो गया पहले पैराग्राफ में, 2 से 3 पंक्तियों में। अब दूसरे पैराग्राफ में जिस कारण से अपने पत्र को लिखा हुआ है वह दूसरे पैराग्राफ में मार्जिन से सटाकर एक पंक्ति छोड़कर, पहला पैराग्राफ होने पर, कल शाम को अचानक मुझे तेज बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। मुख्य मुख्य बातें लिखनी हैं। उसने जांच करने के बाद कुछ दवाइयां दी। और क्या? स्कूल जाने को कहा कि नहीं कहा? और एक दिन घर पर आराम करने तथा स्कूल न जाने की सलाह दी। डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई तुमको बुखार है, आप घर पे ही रहो, स्कूल मत जाओ।
या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दिन पढ़ाई इत्यादि मत करो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और अब आप निवेदन कीजिए, मेरा बुखार कुछ कम अवश्य हुआ है, अवश्य हुआ है, परंतु बहुत अधिक कमजोरी लग रही है, बहुत अधिक कमजोरी लग रही है, लग रही है। और क्या, कमजोरी होगी तो चलना फिरना हो पाएगा क्या? नहीं, चलने फिरने में कठिनाई हो रही है, कठिनाई हो रही है। और क्या, खाना इत्यादि खाने का मन हो रहा है कि नहीं, वह भी लिखिए। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। जो जैसा है वैसा लिख दीजिए, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आपसे निवेदन है, अब प्रार्थना कीजिए। आपसे निवेदन, निवेदन मतलब प्रार्थना, निवेदन है कि कृपया मुझे आज दिनांक, एक दिन की छुट्टी मांग रहे हैं तो जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उसी दिन की छुट्टी। आज दिनांक 3/7/2021 को, आज दिनांक 3/7/2021 को एक दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। कृपा करें। और क्या, जो नुकसान होगा वो कैसे करेंगे तो वह भी लिखना होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में अनुपस्थिति मतलब एब्सेंटी में जो कुछ भी लिखाया जाएगा लिखाया पढ़ाया जाएगा उसे मैं अपने सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले सहपाठी मित्रों की सहायता से पूरा कर लूंगा। यह दूसरा पैराग्राफ जिसमें आपने जिस कारण से पत्र लिखा है उसका बृहद वर्णन।
अब अंतिम तीसरा पैराग्राफ एक पंक्ति छोड़कर मार्जिन से सटाकर यहां से शुरुआत करेंगे। फिर से आशा करेंगे, उम्मीद करते हैं, आशा करता हूं कि आप मेरी तबीयत को ध्यान में रखते हुए दिनांक 3/7/2021 को एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करेंगे। यह आपका आशा, निवेदन या प्रार्थना वाला तीसरा पैराग्राफ हुआ। यह खत्म हुआ। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़कर उसके नीचे लिखेंगे आपका शिष्य। और लड़कियां क्या लिखेंगी? लड़कियां लिखेंगी इसकी जगह पे आपकी शिष्या, या लड़कियां लिखेंगी। अब यहाँ पे शिष्य का नाम लिखना है, केवल नाम, तो प्रश्न से लिखना है, यही नाम और यही पता आएगा पत्र लिखने वाले का। तो अजय लिखेंगे, अजय जायसवाल, लड़कियां अंजना जायसवाल, पता दोनों का सेम रहेगा। अपने मन से अपना पता नहीं लिख देना है। तो यहाँ पे वही चीज, आपका शिष्य प्रश्न में दिया है अजय जायसवाल, तो उसका नाम लिखेंगे केवल अजय। अब पूरा नाम आएगा अजय जायसवाल, कॉमा लगाएंगे। अब लड़कियां यहाँ क्या लिखेंगी? अंजना। दोनों नहीं लिख देना, न लड़कों में रहोगे न लड़कियों में। अंजना और यहाँ पे अंजना जायसवाल। एक बार केवल नाम लिखना होता है, एक बार पूरा नाम लिखना होता है। तो लड़के यह लिखेंगे, लड़कियां यह लिखेंगी। और यहाँ पे भी ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बाकी कॉमन रहेगा। अब पता लिख लेते हैं जो पत्र में दिया है, 2 पंक्तियों में। 45 शंकर पाव से चाल, यही पता दोनों के लिए रहेगा। शास्त्री नगर, कॉमा लगाना बड़ा जरूरी, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। धारावी, यह प्रश्न में से मैं लिख रहा हूं, अपने मन से नहीं लिखना है। मुंबई 17, यह लिखने के बाद इंग्लिश का फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यह इतना लिखेंगे, 2 पंक्ति में। देखें मैंने पता लिख दिया। अब इसके बाद इसका ईमेल आईडी, तो इसी के नाम से अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में से ajay@gmail.com। और लड़कियों के लिए क्या रहेगा? इस नाम से बनेगा anjana@gmail.com। इस तरह से लिखा जाएगा। यह पत्र आपका पूरा हुआ। आशा है कि आपको अच्छे से समझ गया होगा। अब आप अपने मन से अपने स्कूल को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।